नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रॉबिन मदान और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ पर चर्चा करते हुए हम आज कुछ नई बातें जानेंगे और उसको और अच्छे से मैनेज करने के तरीके जानेंगे। हमें पता लग गया है कि हमें डायबिटीज़ है, तो हमें हर डॉक्टर, पड़ोसी, नज़दीकी रिश्तेदार सब लोग ये हिदायत देते हैं मीठा नहीं खाना, मीठी चीज़ें नहीं खानी। हम वो सब बातें फॉलो करते हैं जितना भी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें समस्याएं आती हैं। हमारा शुगर लेवल बढ़ा रहता है और हमें बार बार डॉक्टर से विज़िट करना पड़ता है। कोई इंसुलिन की सलाह देता है तो कोई दवाइयों को बढ़ा देता है। इन सभी समस्याओं से जूझते हुए भी हमारा शुगर लेवल मैनेज नहीं होता और हमें हमेशा ब्लड शुगर जब भी चेक करते हैं तो एक स्ट्रेस बना रहता है कि अब फिर बढ़ के आएगी, अब फिर दवाई बढ़ जाएगी, अब फिर से इंजेक्शन लगेगा। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम रेगुलरली करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे शुगर के लेवल बढ़कर आते हैं। आज हम जानेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कि अगर हम उसे इम्प्रूव करते हैं तो हम हमारे शुगर के लेवल्स को अच्छा कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर रॉबिन मदान और डॉक्टर गीतांजलि से आप मेडिकल तथ्य जानने के लिए इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। हम नई नई विषयों पर नई नई वीडियोस डालते रहते हैं, बनाते रहते हैं, जिससे आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, आपकी बीमारी के प्रति समझ बढ़ती है, आप सजग होते हैं और आपको एक एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके ज़रिए आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट सिलेक्शन पर। हमारा बहुत बार फ्रूट का सिलेक्शन गलत होता है। हम कुछ फ्रूट्स जैसे सेब, जामुन, आड़ू, नाशपाती, कीवी, आलू बुखारा, संतरा, अमरूद, नींबू, पपीता आदि फलों का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं। जो भी नाम मैंने आपको दोबारा बताए, दोबारा से याद रखने हैं। सेब, जामुन, आड़ू, नाशपाती, कीवी, आलू बुखारा, संतरा, अमरूद, नींबू, पपीता आदि, इनका सेवन 100 ग्राम मात्रा से अधिक मात्रा में नहीं करना है, सीमित मात्रा में करना है। एग्जैक्टली हम सोचते हैं कि जामुन खाने से शुगर कंट्रोल होगी और हम आधा किलो जामुन खा जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जूस का सेवन नहीं करना है। किसी भी बहुत ज़्यादा मीठे फल, जैसे नाम याद रखने हैं, जैसे आम, केला, चीकू, अंगूर, लीची, खजूर। आम, केला, चीकू, अंगूर, लीची, खजूर, इन फ्रूट्स का सेवन बड़ी ही लिमिटेड मात्रा में करना है या फिर नहीं करना। अब क्यों नहीं करना? क्योंकि आम में बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा होता है। इसके अलावा भी कुछ फ्रूट्स हैं कि जैसे वाटरमेलन, तरबूज या मीठे खरबूजे का सेवन, ये आपको बहुत कम मात्रा में करना है। हम जैसे ही फ्रूट को टेस्ट करते हैं और अगर फ्रूट में बहुत ज़्यादा मिठास है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं मेरी शुगर के लेवल्स को बढ़ा देगा। तो ऐसे में हमें खुद ही सजग रहकर अपना इलाज करना है कि जब भी कभी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ मेरे मुंह में आ गई तो उस बाइट को हमें इवन स्पिट भी कर देना है कि ज़्यादा मीठा लेंगे, वो किसी भी सोर्स से अगर हमारे शरीर में आ रहा है तो डेफिनेटली वो मुझे ही हार्म करने वाला है। हमारा फ्रूट का सिलेक्शन अगर अच्छा होगा, हम जूस का सेवन नहीं करेंगे, तो हमारा शुगर लेवल बेहतर रहेगा। हम बहुत अच्छे से अपने शुगर्स को मेंटेन कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम उसकी जगह क्या लें, कि जैसे आपके पास फ्रूट्स में दो ऑप्शन है, आपके पास सेब है, आपके पास आम है, तो आप क्या लेंगे? सेब। आपके पास जूस है, आपके पास नारियल पानी है, तो आप क्या लेंगे? नारियल पानी। आपके पास कोई आर्टिफिशियल ड्रिंक है और आपके पास एक नेचुरल ड्रिंक है, तो आप कौन सी लेंगे? नेचुरल ड्रिंक लेंगे। डेफिनेटली वो आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करेगा। और अगर आपका बहुत ही ज़्यादा जूस पीने का मन है तो थोड़ी सी मात्रा में लेंगे, उसका सेवन 100-150 ml से ज़्यादा में नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ सब्जियां जैसे मटर, हरी सब्जियां, गाजर, पत्ता गोभी, करेला, लहसुन, अदरक, टमाटर, खीरा, छाछ, नींबू पानी, नींबू चाय, हरी सब्जियों और सूप का सेवन भी लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। और हरी सब्जियों में ध्यान रखना है कि हरी सब्जियां आपके शुगर नहीं बढ़ाती, लेकिन उसके साथ जो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कि आलू का सेवन कर लिया या गाजर का सेवन कर लिया, कि आलू, मटर और हरी पत्तेदार सब्जी मिक्स करके हमने अगर बनाई तो उसमें जो गाजर में मिठास है वो आपके शुगर को बढ़ा रही है, हरी पत्तेदार सब्जी आपको नुकसान नहीं कर रही। तो हमें चीज़ें खानी है, हमें उसे अवॉइड नहीं करना, लेकिन हमें स्मार्टली डील करना है, एक स्मार्ट पर्सन बनना है जिससे हम हमारी शुगर को मैनेज कर सकें।
उसके बाद कुछ ऐसी सब्जियां जो वाकई में आपके शुगर को बहुत तेज़ करती हैं, जैसे अरबी का सेवन, चावल का सेवन, आलू का सेवन और शकरकंदी का सेवन। शकरकंदी को तो इवन स्वीट पटाटो ही बोला जाता है। स्वीट पटाटो मीन्स ये बहुत ही मीठा होता है। इवन इससे चीनी भी बनाई जाती है। कुछ और चीज़ें जैसे गन्ने से चीनी बनती है, चुकंदर से चीनी बनती है, शकरकंदी से चीनी बनती है, खजूर से चीनी बनती है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना, ताकि हमारे शुगर के लेवल डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना बढ़ें। उसके बाद दालों में भी कुछ चीज़ें जैसे अरहर, लोबिया, साबुत मूंग, मसूर दाल, काला चना, सफ़ेद चना, उड़द और मूंग दाल, उड़द दाल का प्रयोग ही करना है। इसके अलावा दूसरी दालों का सेवन नहीं करना, क्योंकि वो दालें भी कहीं ना कहीं आपके शुगर के और फैट के मेंटेनेंस को डिस्टर्ब करती हैं। उसके बाद आजकल मार्केट में पायरेटेड चीज़ें बहुत आ गई हैं, डुप्लीकेसी हर चीज़ में है। तो ट्राई टू कि नेचुरल चीज़ें हम लें। उसके बाद नेचुरल के नाम पे, ऑर्गेनिक के नाम पे भी आपको बताया जाता है कि ऑर्गेनिक गुड़ है, ये शुगर फ्री गुड़ है। जब गुड़ ही हो गया तो उसका शुगर फ्री क्या होता है? तो लास्ट टाइम एक पेशेंट मिला मुझसे और उसने कहा कि मैंने शुगर फ्री गुड़ लिया। शुगर फ्री गुड़ लिया तो वो मीठा ही नहीं है, मीठा नहीं है तो वो गुड़ नहीं है, तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो आपको केमिकल वाइज नुकसान कर रहा है, और या फिर वो मीठा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में वो आपके लिए हार्मफुल है। तो ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना। जब भी लेंगे थोड़ी मात्रा में लेंगे, नेचुरल लेंगे, और ट्राई टू कि हम जितना नेचुरल प्रोडक्ट ले सकें, डिब्बा बंद ना लें, वही आपको यूज़ करना है। उसके बाद अब बात आती है ड्राई फ्रूट्स पे कि ड्राई फ्रूट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं। बहुत बार मिथ्स होता है कि मुट्ठी भर अखरोट ले लो, मुट्ठी भर बादाम ले लो, मुट्ठी भर काजू ले लो, तो वो सारा मल्टीविटामिन कंटेन करता है और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ज़्यादा ऑयली कुछ भी नहीं लेना। जैसे चिलगोजे या बादाम बस सिर्फ 5-7 तक की मात्रा में लेंगे। अखरोट भी 2-4 अखरोट तक ही लेंगे, इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे। काजू का सेवन बहुत कम करना है, या फैटी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनका यूज़ नहीं करना। आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं? जब आप किसी भी एक ड्राई फ्रूट को प्रेस करेंगे तो आपके हाथ पे अगर ऑयल लगता है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑयली है। या कुछ मात्रा में अगर हम उसको पीस लेते हैं और पीसने के बाद अगर वो गीला हो जाता है, इट मीन्स कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स हैं। आपको उसको अवॉइड करना है, आपको उसको रेगुलरली कंज्यूम नहीं करना। अगर आप उसको रेगुलरली कंज्यूम करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में लिपिड्स के लेवल को बढ़ा देता है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें लिपिड्स के लेवल बढ़ जाते हैं। बढ़ने का कारण शरीर में जब शुगर की मात्रा बढ़ती है तो उससे ब्लड के अंदर चिपचिपे पदार्थ बढ़ते हैं, और उसके साथ जब हम फैट का सेवन करते हैं तो मिल के एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं और आपके शरीर में घनत्व को बढ़ाते हैं, जिसके घनत्व के बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली डायबिटिक पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया से हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, और हाइपरलिपिडीमिया से फिर आपका बीपी भी बढ़ने लगता है। तो इससे बचने का उपाय खान पान के साधनों का अच्छे से स्मार्टली उपयोग। दूसरा, आपको वर्कआउट रेगुलरली करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। उसके बाद ऐसी कंडीशन में अगर आप धूम्रपान करते हैं तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। धूम्रपान करने से अब जो फैट और चिकना जो ब्लड आपके शरीर में सर्कुलेट कर रहा है, जब उसके अंदर स्मोकिंग से टार या हानिकारक पदार्थ जब एंटर करते हैं तो बड़ी जल्दी चिपक जाते हैं, और आपकी जो आर्टरीज और वेसल्स हैं उनके अंदर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस नाम का प्रोसेस करते हैं, जिससे उनके अंदर कड़ापन आ जाता है और आपको हार्ट डिजीज़ होने का खतरा, आपको और इससे रिलेटेड समस्याएं, नसों से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले अच्छा खाएं, संतुलित खाएं, कम मात्रा में खाएं, सोच समझ कर खाएं, और एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके बाद डेली आपको कम से कम 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप अंदाज़न 3 किलोमीटर या 7500 कदम रेगुलरली चलें, और अपने पैरों को गुनगुने पानी से सिकाई ज़रूर करें। डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उनकी नसें सूख जाती हैं, सूखने की वजह से नसों में तकलीफ़ होने लगती है और सुनपना आ जाता है। इस सुनपने के चलते शरीर को नुकसान होते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने नमक के पानी में या कोसे गुनगुने पानी में कुछ देर के लिए रखें। इससे पैरों के अंदर सेंसेशन बढ़ती है और आपकी नसें एक्टिव रहती हैं। इसके बाद आपको आर्टिफिशियल चीनी से बहुत ज़्यादा बचना है, जिसमें सबसे ज़्यादा रहता है आपको चीनी का सेवन, चॉकलेट का सेवन, टॉफ़ियों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल फूड्स हैं और डायरेक्टली आपके अंदर एंटर करते ही आपके शरीर को हार्म करते हैं। तो हमें किसी भी बहाने से भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है जी कि मेरी शुगर कम हो जाती है, मुझे ऐसा हो जाता है, तो शुगर कम होने से मुझे पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उसमें चीनी का सेवन नहीं करना, उसमें आप ग्लूकोन डी का सेवन कर सकते हैं।
जैसे एक एग्जांपल लूँ कि मुझे मेरी शुगर का लेवल अगर यदि कम आया और मैंने ब्लड शुगर चेक किया, चेक करने पे वो वैल्यू 70 थी, 70 थी, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 चम्मच पानी को 1 गिलास 3 चम्मच ग्लूकोन डी को 1 गिलास पानी में मिक्स करके लूँगा तो मेरी शुगर 100 प्लस हो जाएगी। यदि आपकी वैल्यू 100 प्लस आती है 2 घंटे के बाद शुगर चेक करने पे, तो इसका मतलब आपको एक साधारण मील ले लेना है इंस्टेड ऑफ टेकिंग टॉफ़ी या शुगर। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार से अपना रेगुलर रूटीन नहीं छोड़ना है। आपकी डाइट को आपको बराबर मात्रा में लेना है कि अगर सुबह आपने 9 बजे नाश्ता किया है तो ट्राई करो कि एक मील आप 11 बजे ले लो, एक मील आप 2 बजे के आसपास ले लो, अगला मील आप 4 बजे के आसपास, और रात्रि का भोजन 7-8 बजे के आसपास आपका ख़त्म हो जाए। ना ही आपको व्रत रखना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा ईटिंग करनी है, ओवर ईटिंग, ऐसा आपको नहीं करना है। और इन सब बातों के अलावा आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। आपको अपना HbA1c लेवल रेगुलरली हर 3 से 6 महीने में चेक कराते रहना है। और आप अपनी शुगर के स्मार्ट डॉक्टर खुद बनिए। आपको शुगर के साथ एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास दो, ऐसे ही आपके पास आलू के चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं और ढोकला है, तो आप क्या ट्राई करेंगे? ढोकला। ऐसे मीठे बिस्कुट, क्रीम वाले बिस्किट हैं और शुगर फ्री बिस्किट हैं। शुगर फ्री जो वाकई में शुगर फ्री है। बहुत बार ब्रांड ने क्या करते हैं कि पैकेट के ऊपर शुगर फ्री लिखते हैं, लेकिन जब हम उसका कंटेंट देखते हैं तो उसके अंदर शुगर फ्री नहीं होता, उसमें 22 ग्राम तक शुगर होती है पर 100 ग्राम। तो आपको ये स्मार्टली ध्यान रखना है कि अगर मीठे बिस्किट और फीके बिस्किट हैं तो आपको फीके बिस्किट सेलेक्ट करने हैं। नमकीन बिस्किट में भी मीठा होता है, मेरी बात नोट कर लें, नमकीन बिस्किट में भी मीठा होता है। तो जब भी चेक करें या तो अपने घर के बने बिस्किट लें जिसमें कम ऑयल, कम फैट हो और आटे से बने हुए बिस्किट हों, इंस्टेड ऑफ मैदा। मैदा भी आपके लिए बहुत हानिकारक है। मैदा जब आपके शरीर में चिपचिपापन होता है तो ये आंतों से चिपक जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन लेके आता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जनरली कॉन्स्टिपेशन भी फेस करने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, मैदे का सेवन बिल्कुल नहीं करना, आटे का सेवन करना है और एक स्मार्ट ह्यूमन बीइंग बनना है, एक स्मार्ट पेशेंट बनना है, एक स्मार्ट पर्सन बनना है। पहले स्मार्ट पेशेंट से फिर स्मार्ट पर्सन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी दवाइयाँ बहुत जल्दी कम हो जाएंगी, आपका इंसुलिन का डोज कम हो जाएगा और आप जल्दी से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ऐसा मेरा वादा है आपसे। तो चलिए फिर से मिलते हैं। अलविदा, बाय बाय, नमस्ते। आपका प्यारा होस्ट डॉक्टर रॉबिन मदान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो।